हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमने पिछली क्लासेस के अंदर पी ब्लॉक चैप्टर की असाइनमेंट जो है वो डिस्कस करनी शुरू करी थी एंड हमने इसके अंदर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे एंड वी रीच टू एमसीक्यूज एंड लास्ट जो हमने एमसीक्यू किया था दैट वाज 49। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के आगे के एमसीक्यूज के साथ। तो क्वेश्चन कहता है 50th, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग डज नॉट गिव नाइट्रोजन गैस। तो इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हीट करने पर नाइट्रोजन गैस जो है वो नहीं देता। बेरियम अजाइड बेटा हीट करने पर नाइट्रोजन गैस देता है, ये भी नाइट्रोजन गैस जो है वो देता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगी वो है बेटा अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्राइट की। तो हमको इसमें से देखकर पता लगाना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है इन दोनों में से जो हीट करने पर, अब डीकॉम्पोजिशन कह लीजिए या नॉर्मल रिएक्शन कह लीजिए, वो नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं करता। तो किसी के पास आइडिया है? बेरियम अजाइड वी नो कि बेटा ये हीट करने पर नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है जो अच्छी खासी प्योर फॉर्म के अंदर होती है। एंड अमोनियम डाइक्रोमेट का डीकॉम्पोजिशन भी नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ये तो काफी ज्यादा हम इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते भी हैं। तो अब हमको पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हीट करने पर नाइट्रोजन गैस नहीं देता। इज इट अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट? तो आंसर इज बेटा नाइट्रेट्स। नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। देन बेटा 51st क्वेश्चन कहता है द एलिमेंट विच फॉर्म्स ऑल ऑक्साइड्स विद +1 to +5। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +1 से +5 तक सारे स्टेट शो करता है? दैट इज नाइट्रोजन। इसके इतने सारे ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स हैं कि ये सारे स्टेट शो करता है। 52nd कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज केप्ट इन वाटर। तो व्हाइट फॉस्फोरस को वाटर में हम रखते हैं बेटा। बच्चे सोडियम लिख के आ जाते हैं, गलत है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, वाटर में नहीं रखा जाता, क्योंकि वाटर के साथ तो वो रिएक्ट कर जाएगा। देन 53rd हमारा कोर्स का पार्ट जो है वो नहीं है। 54th कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कौन सा ऐसा है जो इंक्रीज करता है वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है? तो बेटा करेक्ट ऑर्डर है इंक्रीजिंग में। तो सबसे कम वेपर में जाने वाला कौन है? दैट इज फॉस्फीन, देन आर्सेनाइड एंड अमोनिया। तो आप सबको पता है कि अमोनिया के नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वेपर्स जो है वो क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप आपने साथ साथ में इनके आंसर्स जो है वो मार्क कर लिए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज 55। तो 55 क्वेश्चन फॉस्फोरस हमारे कोर्स में नहीं है। देन 56 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। तो बेटा ये सब हाइड्रोलाइज हो सकते हैं क्योंकि इन सब के पास डी ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। 57 कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8। अब देखो बेटा S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है? 0, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म है। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए। और बेटा सल्फाइड में सल्फर का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी? डी। कहते हैं विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है? हैलोजेंस की ज्यादा होती है। आई रिपीट, हैलोजेंस की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो बेटा ये ऑप्शन बाहर हो गई क्योंकि इसके अंदर सल्फर है। एक ये ऑप्शन हमारी बचती है, हैलोजेंस आगे है, ये ऑप्शन हमारी बचती है
और ये ऑप्शन भी बेटा बाहर हो गई क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो आगे है। अब बात आती है बेटा हमारे 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट की कि भाई आउट ऑफ फ्लोरीन एंड आउट ऑफ क्लोरीन किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ज्यादा होती है। तो हमने पढ़ा था क्लास 11th में क्लोरीन की नेगेटिव ईजी ज्यादा होती है ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ये इतनी जल्दी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता। Then 59 कहते हैं which has the highest reducing power tendency to give hydrogen। तो बेटा आंसर है बेटा HI। सर क्यों? biggest bond length। Then 60th it's a very nice and famous कहते हैं which of the following options are not in accordance with the property mentioned। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी मेंशन है जो अकॉर्डिंगली नहीं है। तो कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो कह रहे हैं कि फ्लोरीन की ज्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज करा के खुद गेन करने की पावर जो है वो ज्यादा होती है। तो दिस इज तो करेक्ट, ये तो ट्रू है। तो हमको नॉट बताना है कि फॉल्स कौन सा है। देन एसिडिक नेचर HI का सबसे ज्यादा है क्योंकि बेटा बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो ऑप्शन है ए जो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। 61st कहता है which compound on treatment with aqueous KBr gives bromine, मतलब ब्रोमीन को वो रिलीज कराएगा। तो इसका मतलब है that halogen, मैंने बोल दिया आंसर, that halogen should be more reactive than bromine। तो आंसर इज बेटा क्लोरीन। तो आपको पता है क्लोरीन KBr के साथ रिएक्ट करके KCl प्लस Br2 दे देगा। 62nd कहता है which gas is filled in tires of aeroplane। तो बेटा इट इज नाइट्रोजन गैस, काफी स्टेबल है, इनर्ट है और हाई ऑल्टीट्यूड पे ये इतनी आसानी से फ्रीज नहीं करती टेम्परेचर कम होने के बावजूद। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो कुछ केसेस में बेटा हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी आते हैं, पर एट प्रेजेंट बोर्ड ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, ना ही उनके कोई सैंपल पेपर में क्वेश्चन थे कि जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आए। बट स्कूल में हो सकता है कि कोई टीचर जो है वो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस जो है वो दे सकती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं विद 63rd। कहता है अगर क्लोरीन गैस इज पास थ्रू हॉट एंड कॉन्क NaOH, टू चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा अगर आपको याद हो क्लोरीन गैस को अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, एक तो वो NaCl बनाता है, एक NaClO3 बनाता है, साथ में पानी। तो ये तो आ गया बेटा 0, यहाँ पे क्लोरीन आ गया -1, यहाँ पे क्लोरीन क्या आ गया बेटा +1। तो एक तो हो गया बेटा 0 to -1 और एक ऑप्शन क्या हो गया बेटा 0 to +5। 64th कहता है which of the following options are not in accordance, मतलब वो false है with the property mentioned। ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटा ये ट्रू है। कहते हैं Mi MBr Mi with ionic character of the metal, तो बेटा ये गलत है। तो एक तो ये होगी, MF का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। सर क्यों? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें मैक्सिमम होता है। देन वो कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी डिसोसिएशन, ये भी हमने पढ़ा था बेटा, ये भी नॉट इन अकॉर्डेंस। एंड हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड की ताकत, यस बेटा ये भी ट्रू है। तो जो नॉट ट्रू है वो BNC ऑप्शन हो गई। 65th कहता है which of the following is correct for P4 molecule of white phosphorus। तो ये कोर्स का पार्ट नहीं है। देन 66 कहता है which of the following statements are correct। कहता है among halogens radius ratio between iodine and fluorine is maximum are correct। ऑब्वियसली बात है इट इज करेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस साइज का इन दोनों के अंदर ही है। Leaving FF bond, all halogens have weaker this bond strength than interhalogen bonds। No, this is false, ये false statement है। इंटर हैलोजन बॉन्ड ही वीकर होता है, चाहे वो हैलोजन हैलोजन बॉन्ड ही क्यों ना हो।
Then among interhalogen compounds, maximum number of atoms are present in iodine and fluorine. ये भी सही है क्योंकि आयोडीन सबसे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है. सर क्यों बना सकता है? बिकॉज आयोडीन की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसीलिए इससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचे जा सकते हैं एंड जो कंपाउंड बनता है वो IF7 तक चला जाता है. एंड बेटा इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड. ये भी सही है क्योंकि इंटरहैलोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा? वीकर, इसलिए जल्दी ब्रेक कर जाता है. 67 कहता है which of the following statements are correct for SO2 gas? It acts as bleaching agent in moist. ये बेटा सही है. Its molecule is linear geometry. False. ये गलत है बेटा, ये तो बेंट शेप होती है. मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है? बेंट. Its dilute solution is used as a disinfectant. Yes बेटा ये भी true है. And it can be prepared by reaction of sulfuric acid with metal sulfides. No, उसमें तो सल्फर बनता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होते हैं. मार्क कर लीजिए बेटा. हाँ जी बेटा. लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. 68th क्वेश्चन. कहते हैं which of the following statements are correct? क्या all three n bond lengths in HNO3 are equal? No, false है क्योंकि एक डबल होती है. कहते हैं all p bond Cl bond and PCl5 in gaseous states are equal. ये भी false है. P4 molecule in white phosphorus have angular strains. ये true है, हालांकि phosphorus जो हम बेटा वो कोर्स में लेंगे. PCl is ionic in solid state in which cation is tetrahedral. I believe it should not be PCl, it should be PCl5. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ठीक कर लो. PCl5 is ionic in solid state in which cation is tetrahedral and ion is octahedral. बेटा ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो it should be PCl5. PCl नाम की कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है. But since the question is not a part of the course, then 69 कहते हैं which of the following orders are correct as per the properties mentioned against each? Arsenious trioxide, then silicon dioxide, P2O3 and SO2 in acidic strength. Yes, ये true है क्योंकि बेटा सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज्यादा है. देन आर्सेनाइन, फॉस्फाइन एंड अमोनिया, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन नहीं, ये पार्ट गलत है बेटा, तो बेटा दिस इज फॉल्स, इनकरेक्ट. देन सल्फर से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा fluorine, more negative electron gain enthalpy. But this is also incorrect. Water is more stable than this, but this is correct statement. So option is A and D. 70th question कहते हैं which of the following statements are correct? The sulfur bond sulfur is present in H2S2O6. Statements are correct. Yes, this is true. सल्फर का सल्फर के साथ बॉन्ड होता है. इन पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. यस, ये भी ट्रू है. देन आयरन पाउडर अलोंग विद Al2O3 K2 यूज कैचेंग प्रेजेंस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस. आयरन पाउडर and Al2O3 and K2 is used as a catalyst in preparation of ammonia. ये भी correct है बेटा. And change in enthalpy is positive for preparation of sulfur trioxide by catalytic oxidation of SO2. ये false है, मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर
71. In which of the following reactions concentrated sulfuric acid is used as an oxidizing agent? दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज करा के खुद गेन करेगा, इसमें तो हो ही नहीं रहा क्योंकि सबके ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे के वैसे ही हैं। HI यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो यस ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करा रहा है, लूज करा रहा है। देन कॉपर पे 0 हो गया, कॉपर सल्फेट पे +2 हो गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रॉन क्या करा रहा है, लूज करा रहा है, और इन दोनों में ही, बाकी में नहीं है, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम। Which of the following statements are true? कहते हैं only type of interactions between particles of noble gases are weak dispersion forces, बिल्कुल सिर्फ यही एक इंटरैक्शंस होती हैं उनके बीच में। Ionization enthalpy of molecular oxygen is very close to that of xenon. Yes, ये भी ट्रू है, पर एक्चुअली में ये कोर्स का पार्ट नहीं है ऐसा। कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, नो ये गलत है, फॉल्स। एंड xenon threads are नॉट रिएक्टिव, ये भी गलत है, फॉल्स। तो हमने यहाँ पे सारे एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर लिए। Let's start with match the following. कहते हैं मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब एक्चुअली में हमारे कोर्स में xenon के कंपाउंड्स नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट विद 74th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। कहते हैं लेड ऑक्साइड N2O, Mn2O7 एंड BiO3, आपको बताना है कि इनमें से कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, न्यूट्रल। तो इतना तो हमको पता है कि N2O इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, तो ये हो गया ऑप्शन बी। एंड BiO3, अब चेक कर लो बेटा कि ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी के लिए 1 दे रखा है कोई? ये देखो बेटा, बी के लिए 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, बी के लिए 1 दे रखा है, तो बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट। अच्छा, अगर आपको Mn2O7 के बारे में पता है तो बेटा इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, तो ये ऑप्शन हो गई सी, तो बेटा सी के लिए 2 हो गए, ये देखो। तो आप किसी एक ऑप्शन से भी पूरे आंसर को ढूंढ सकते हैं, तो आप मार्क कर लीजिए इसको। एंड अगर मार्क कर लिया है तो फिर हम आगे देखते हैं 75th क्वेश्चन। कहते हैं मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सल्फ्यूरिक एसिड, CCl3NO2, Cl2 एंड सल्फर। तो बेटा CClNO2, ये तो हमें पता है कि बेटा ये टीयर गैस है, तो बी के लिए थर्ड किसमें दे रखा है, ये देखो बेटा बी के लिए थर्ड, सिंपल सी बात है। अब नहीं है तो बेटा आपको ये भी दे सकते हो बेटा H2SO4 लेड स्टोरेज बैटरीज में इस्तेमाल होता है, तो बेटा ये हो गया ए के लिए 4। अब आप देख सकते हैं ए के लिए 4 अगर आएगा तो आपके पास ऑप्शन A एंड C आ जाती है, तो आपको इस केस में कोई और भी मैच कराना ही पड़ेगा, एक ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। तो बट हमने वहां को पता लगा लिया कि ऑप्शन इज थी। 76 में देखते हैं SF4, BrF3, BrO3 माइनस एंड अमोनियम केटाइन, इनकी शेप्स के बारे में बात की जा रही है। अगर आपको आपके 11th के बेसिक्स अच्छे याद है तो आपको पता होना चाहिए अमोनियम केटायन इज टेट्राहेड्रल, तो डी के लिए 1 आ जाएगा। तो डी के लिए 1 देखो बेटा कहां पे दे रखा है, यहां पे दे रखा है, तो बेटा दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन व्हाट वी हैव। देन बेटा 77 कहते हैं मैच द कॉलम, इट इज अ पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इट इज यूज्ड इन मॉडर्न डाइविंग apparatus, it is used to provide inert atmosphere, its central atom is sp3 hybridized। अब देखिए बेटा सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब होता है बेटा 6 बॉन्ड्स होने चाहिए। अब बेटा 6 बॉन्ड्स सिर्फ इसी के अंदर है,
तो बेटा डी के लिए सेकंड ऑप्शन आ रही है, तो चेक कर लो बेटा डी के लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन जहां पे ऑप्शंस में फिर कुछ गड़बड़ है। इट्स सेंट्रल एटम इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बेटा डी के लिए इट हैज टू बी 2, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकती, यहां पे कुछ प्रिंटिंग का एरर है। सेंट्रल एटम इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बेटा ये कुछ एरर है। Then it is partial hydrolysis does not. Its partial hydrolysis does not. It is used in modern diving apparatus. तो बेटा modern diving apparatus के अंदर हम सब जानते हैं helium यूज होती है बेटा। It is used in modern diving apparatus. तो बेटा B के लिए हमारे पास क्या आ गया 1। चेक करो बेटा B के लिए 1 कहां पर है, ये रहा बेटा B के लिए 1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड बेटा प्लीज डू द करेक्शन। यहां पे डी को क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, और ए के लिए क्या कर दीजिए 3। तो प्लीज काइंडली डू द नीडफुल, ये करेक्शन है इसके अंदर। Then let's start with next is assertion and reasoning questions. The first question is based on the compounds of noble gases. It is not a part of the course. Second कहता है oxygen bond oxygen length in ozone is identical with that in a molecular oxygen. तो बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, उसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। द ओजोन मॉलिक्यूल इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2। बेटा ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी डी। HI cannot be prepared by action of conc H2SO4 on Ki। बेटा ये ट्रू है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कहते हैं HI is more volatile than H2SO4। ये भी ट्रू है क्योंकि H2SO4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। दिस इज ऑप्शन बी। देन बोरिक एसिड हमने क्लास 11th में पढ़ा था, कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर। ये भी ट्रू है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्लेनर होता है। एंड ओके, बोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। तो यस ये भी ट्रू है कि वो एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, वो एक ही सॉल्ट जो है वो बना सकता है। एंड इफ यू रिमेंबर तो बेटा बोरिक एसिड अपना H पॉजिटिव कभी नहीं देता, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। बोरिक एसिड को हम H3BO3 लिखते हैं। ये क्या करता है, ये पानी में जाता है और पानी से OH नेगेटिव ले लेता है, और OH नेगेटिव लेने के बाद ये क्या रिलीज करता है H पॉजिटिव। एक H पॉजिटिव रिलीज करने की वजह से इसको हम बेटा क्या कहते हैं, मोनो बेसिक एसिड जो है वो कहते हैं। देन बेटा वो कहता है कि फिफ्थ में HClO इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBrO। बेटा इट इज ट्रू क्योंकि बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। कहते हैं ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, ग्रेटर विल बी अट्रैक्शन। तो बेटा ये क्या हो गया, ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एंड फिफ्थ का ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास ए। सिक्स्थ कहता है SO3 इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। S एटम इन SO3 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस बॉन्ड एंगल इज 120। बेटा बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो देखते हैं बेटा हमारा 7th क्वेश्चन क्या कहता है।
कहते salts of chlorate and perchlorate are well known, but those of these and these does not exist. तो बेटा ये स्टेटमेंट जो है बेटा वो ट्रू है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डी ऑर्बिटल फ्लोरीन के पास नहीं होता. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन while क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और उसका रीजन नहीं है. Then both rhombic and monoclinic sulfur exist as S8 but oxygen as S2. तो बेटा ये true है. Oxygen forms p-pi multiple bonding due to small size and equal bond length, but p-pi bonding is absent. बेटा it is true and it is the correct explanation. तो ये option जो है वो क्या होगी? A. NaCl reacts with conc H2SO4 to give colorless fumes with pungent smell, but on adding MnO2 the fume becomes yellowish, greenish yellowish. Yes, क्योंकि क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है. It is true. MnO2 oxidizes HCl to chlorine gas. But it is true and correct explanation. Then question number 10 की बात करते हैं. Sulfur hexafluoride cannot be hydrolyzed, but sulfur tetrafluoride can be. Yes, क्योंकि d orbital present है empty. कहता है 6 fluorine atoms in SF6 prevents the attack of water. Yes, it is true and it is the correct explanation. Option A. 11th, higher noble gases are soluble in water. False. Noble gases are monoatomic in nature. True. तो option क्या हो गई? D. Then sulfur dioxide acts as a Lewis base. It is false. Sulfur atom in SO2 contains one lone pair of electron. True. तो ये ऑप्शन क्या होगी? डी. HI cannot be prepared by reaction of. ये हो गया बेटा, इट इज ट्रू, हम नहीं बना सकते. HI has lowest H bond H strength among the halogen acids. बेटा it is true and option B. N2 is less reactive than P4. It is true. Nitrogen has more electron gain enthalpy than phosphorus. It is false. क्योंकि नाइट्रोजन का ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, इसलिए वो जल्दी गेन नहीं कर पाता, बट फास्फोरस जल्दी गेन कर लेता है. देन बेटा HNO3 मेक्स आयरन पैसिव. इट इज ट्रू, क्योंकि वो आयरन की स्टेबल लेयर बना देता है. एंड HNO3 फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर. यस बेटा, तो ये क्या हो? नहीं, फॉल्स, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनाता. तो ये क्या हो जाएगा? सी, बिकॉज आयरन ऑक्साइड कैन रिएक्ट. मार्क कर लीजिए. Now let us start with practice question answers of this chapter. Phosphorus is not a part of the course. तो ये पूरा क्वेश्चन कट गया बेटा. कहते हैं complete the following chemical reaction AgCl with NH3. तो बेटा ये क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स Ag NH3 होल ट्वाइस, साथ में आ जाता है बेटा Cl. फॉस्फोरस वाली रिएक्शन कोर्स में नहीं है. देन थर्ड, कॉपर विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. याद रखना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर HNO3 के साथ बेटा क्या आता है? 8. और बेटा ये क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट, साथ में बनाता है NO2 और साथ में क्या बनाता है? H2O. तो बेटा 8 याद रखने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 4 लगेगा. तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 3 जा 24. तो 24 एंड 6 एंड 4, तो यहां पर आ गया 2 एंड इधर आ जाएगा हमारे पास 3. So this is the balanced equation. All reactions are supposed to be balanced. Again, ये equation कोर्स में नहीं है, ये equation कोर्स में नहीं है, और
इस इक्वेशन को देख लेते हैं। जिंक फॉस्फाइड विद वाटर, बेटा क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड साथ में फॉस्फीन। तो ये आ गया 2 3, तो जिंक हो गया बैलेंस, एंड अगर यहाँ पे 6 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। Comment on the reactivity of white and phosphorus. ये है नहीं, bismuth is a strong oxidizing agent in pentahalides. क्यों भाई? Because bismuth prefers +3 over +5. सर किस रीजन की वजह से? Due to inert pair effect. देन सॉलिड PCl5 कोर्स में नहीं है, ये भी कोर्स में नहीं है। सी पार्ट इज वेरी नाइस। इन द स्ट्रक्चर HNO3 मॉलिक्यूल द N bond O is 121 picometer, which is shorter than N bond OH length, that is 140 picometer. तो उनका ये सवाल है ऐसा क्यों? तो लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। एक्चुअली नाइट्रिक एसिड के अंदर बेटा ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इट शोज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू resonance, hence bond length is shorter. तो ये बेटा आंसर हो गया सी पार्ट का, 5th क्वेश्चन के सी पार्ट का। Then it says 6th question, calcium phosphide reacts with water, तो ये भी उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में क्या बना लेगा, फॉस्फीन। तो हम इसको भी वैसे ही बैलेंस कर देंगे जैसे ऊपर की रिएक्शन हमने बैलेंस करी थी 6H2O। कॉपर विद सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। याद रखना बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर यहाँ पे हॉट एंड कॉक में 2 आता है, डाइल्यूट में, अच्छा वो नाइट्रिक एसिड था, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर सल्फेट साथ में सल्फर डाइऑक्साइड साथ में वाटर। तो अगर आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, अब इसके अकॉर्डिंगली आप रिएक्शन को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे वाटर में 2 आ गया टू मेक हाइड्रोजन बैलेंस, एंड बाकी सारे बैलेंस होते हैं। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7th, कहते हैं अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। NF3 इज एंडोथर्मिक कंपाउंड, लेकिन HCl इज NF3 इज एक्सोथर्मिक, मतलब NF3 इज स्टेबल। बेटा NF3 is stable, सर क्यों? Due to presence of 3 small sized F atom, but Cl being big in size cannot be accommodated around small nitrogen atom। तो बेटा फ्लोरीन एटम का साइज छोटा है, तो वो तो नाइट्रोजन के आगे पीछे आ सकता है, इसीलिए कंपाउंड क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। लेकिन क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से स्टेरिक रिपल्शन हिंड्रेंस जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से NCl3 कंपाउंड जो है बेटा वो क्या होता है, अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू NF। बाकी बी पार्ट सी पार्ट ये दोनों ही रिएक्शंस कोर्स में नहीं है, तो आप इन आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। क्लास लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन।
अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है, तो है ना, नाइट्राइट के साथ आ गया ना बेटा, तो नाइट्राइट भी नाइट्रोजन गैस देता है, नाइट्रेट नहीं देता। तो बेटा N2 साथ में क्या आ गया, NaCl, और साथ में क्या आ जाता है, वाटर। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस हो गया। देन क्वेश्चन कहता है अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ रिएक्ट करना है, तो बेटा इनकी रिएक्शन कैसे बनती है, ये बनाता है अमोनिया वाटर एंड साथ में क्या दे देता है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा 2, और अगर 2 यहाँ पे लग गया, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी हमारा 2 लग जाएगा, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, 8 into 10 6, एंड यहाँ 2 लगा देंगे 10। देन कहते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द मॉलिक्यूल्स NH3 एंड NF3 हैव डाइपोल मोमेंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वेरी नाइस क्वेश्चन क्लास। 9th का आंसर देखिए बेटा इधर, अमोनिया के अंदर लोन पेयर इधर होता है, हाइड्रोजन इधर होता है, और NF3 के अंदर ये रहा लोन पेयर, और फ्लोरीन इधर होता है। तो बेटा हम देखते हैं कि इनके डायपोल मोमेंट कहां जाते हैं। अब बेटा आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, इसलिए डायपोल की डायरेक्शन टूवर्ड्स नाइट्रोजन होती है, डायपोल की डायरेक्शन टूवर्ड्स नाइट्रोजन होती है। तो सारे डायपोल जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम NF3 में देखें तो बेटा लोन पेयर का डायपोल ऊपर की तरफ जाता है, और नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के जो डायपोल होते हैं वो फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की डायरेक्शन में आता है। अगर आप इतना पोर्शन कट कर देते हैं इसमें से, तो नेट डायपोल मोमेंट NF3 का बेटा नीचे आता है। तो दिस इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट विच इज स्मॉल, बट इन केस ऑफ अमोनिया डायपोल मोमेंट काफी ज्यादा होता है। तो बेटा दिस इज द रीजन कि डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया is more than NF3. सर क्यों? Because all dipoles in ammonia are aligned in one direction. इस रीजन की वजह से। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स ब्राउन, क्योंकि बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या देती है, NO2। दिस इज द रीजन। अमोनिया इज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, क्यों? एज इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू empty orbitals of another atoms. Then explain the difference between the covalency and oxidation state of N2O5. अब देखिए बेटा N2O5 नाइट्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड नाइट्रोजन, एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10।
अब बेटा कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो बेटा वो कितने होते हैं नाइट्रोजन के 4। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग, नाइट्रोजन के पार्टिसिपेटिंग। एंड बेटा दैट आंसर इज कितना 5। सर वो 5 इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां पर है नाइट्रोजन के, ये देखिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, हो गए 3, एक ये रहा 4 और एक ये रहा 5। ऐसे ही एक ये रहा, क्योंकि दिस इज अ डेटिव बॉन्ड। तो बेटा कोवैलेंसी इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। 11th क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं आ रहा है। देन कहता है HNA3 हैज हायर प्रोटॉन एफिनिटी। क्यों? इजीली accepts H positive due to small size, या फिर कह सकते हो कि NH3 is more basic। सर क्यों? easily donate its lone pair to others। तो इसलिए NH3 ज्यादा बेसिक होता है, या उसके पास प्रोटॉन की एफिनिटी जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13। द स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की नीचे जाते जाते कम होती रहती है ग्रुप 15 के अंदर, किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस एंड +3 स्टेट बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। 14 कहते हैं राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ अमोनिया विद वाटर। अमोनिया पानी के साथ क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस एंड दिस आर नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स। Why is Br5 a stronger oxidant than Sb+5? Because Bi bismuth prefer +3 due to inert pair effect over +5, hence acts as oxidizing agent। 16 बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है। Then बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कोर्स में नहीं है, इट इज फॉस्फोरस। द बॉन्ड NO is shorter in NO2 is the N bond O in NO2 is shorter than N bond O in nitrate। Account for this observation। तो बेटा NO2 के अंदर N का डबल बॉन्ड O होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक डेटिव बॉन्ड होता है, और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इस वजह से शॉर्टर होता है। नाइट्रेट के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ होता है, एक डेटिव बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एंड इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू resonance it shows partial double bond character। Then 19th question is not part of the course, हालांकि इसके अंदर N2O5 और नाइट्रेट है, इनके स्ट्रक्चर्स आप बुक से रेफर कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20 कहता है HClO is a stronger acid than HBrO।
तो Cl is more electronegative than Br. This is the reason. Give the formula of the noble gas species. ये भी कोर्स के अंदर नहीं है. Question number 22. Such questions बेटा are very very nice and very very important. कहते हैं X2 is a greenish gas. तो बेटा ग्रीनिश गैस से हमें पता लग जाता है कि ये क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं. एंड पंजेंट स्मेलिंग, यहां से बेटा कंफर्मेशन हो गया. एंड इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. ऑब्वियसली बात है, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म के अंदर ये बेटा यूज की जाती है. ऑन डिसॉल्विंग वाटर इट गिव्स अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. तो बेटा क्लोरीन गैस को जब आप पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाता है HCl और साथ में क्या बनाता है HOCl. ये HOCl को आप ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्टली एक ही फॉर्म के साथ आप लिख सकते हो कि क्लोरीन वाटर के साथ बेटा क्या दे देता है 2HCl, साथ में क्या दे देता है नेसेंट ऑक्सीजन. तो ये रिएक्शन ऐसे भी लिखी जा सकती है. इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. बेटा किसकी वजह से? HCl एसिड की वजह से. व्हेन इट इज पास थ्रू NaBr. तो बेटा अगर हम क्लोरीन गैस को NaBr के सॉल्यूशन से पास करेंगे तो क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव वो Br को डिस्प्लेस करके ब्रोमीन दे देगी. तो बेटा ये हो गई एक और रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड. आइडेंटिफाई द गैस क्लोरीन गैस. What are the products obtained when chlorine gas reacts with ammonia? अब देखिए बेटा क्लोरीन गैस की दो रिएक्शंस होती हैं अमोनिया के साथ. तो क्लोरीन विद अमोनिया ये देता है बेटा अमोनियम क्लोराइड, साथ में देता है नाइट्रोजन गैस. ये तब होता है जब अमोनिया एक्सेस में होता है. तो अगर अमोनिया एक्सेस में है तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है. तो यहाँ पे आता है 3, इधर आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड बस हो गया. एंड एक रिएक्शन आती है जब क्लोरीन रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, जब क्लोरीन एक्सेस में होता है. तो बेटा ये क्या बनाता है अनस्टेबल नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, साथ में HCl. तो इसके अंदर भी क्लोरीन ऐसे आता है. तो ये आ गया 2, तो इधर भी आ गया 2 एंड ये आ गया 6HCl. कहते हैं गिव इक्वेशंस ओनली. व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. तो बेटा ये वाली रिएक्शन को हम ऊपर लिख देते हैं. क्लोरीन रिएक्टिंग विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. तो बेटा ये क्या देता है NaCl, साथ में NaClO3 एंड साथ में क्या दे देता है बेटा पानी. तो इसको भी बैलेंस करेंगे तो आगे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 6 NaOH, ये आ जाएगा 5 NaCl NaClO3 एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे 3. एंड write NaBr equation and give the name of the reaction. तो बेटा name of the reaction ये कौन सी हो जाएगी? displacement reaction. तो आप आंसर कॉपी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 23rd क्वेश्चन. कहता है गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग. सल्फ्यूरिक एसिड विस्कस क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. कहते हैं OF2 को हम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहते हैं पर नॉट फ्लोराइड ऑक्सीजन, क्योंकि बेटा OF2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और F का -1 होता है. ऐसा क्यों? ड्यू टू F being more electronegative in nature. तो इसलिए फ्लोरीन हमेशा फ्लोराइड रहेगा, ऑक्साइड के साथ कंबाइन नहीं करेगा.
इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या देता है, पानी की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये कलर्ड मैटर को बेटा क्या कर देता है, कलरलेस। कलर्ड नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर देता है बेटा, कलरलेस। 24th क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है। देन बेटा अनदर 25th क्वेश्चन विच इज वेरी नाइस। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं बेटा। तो 25th क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, नाइस क्वेश्चन। एन एलिमेंट ए एग्जिस्ट एज येलो सॉलिड इन स्टैंडर्ड स्टेट। इसका मतलब येलो कलर का बेटा कौन होता है, सल्फर। कहता है इट फॉर्म्स अ वॉलेटाइल हाइड्राइड बी which is a foul smelling gas and is extensively used in quantitative analysis of salt. तो बेटा सल्फर हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर बेटा क्या बनाता है, H2S। तो बेटा सल्फर हो गया हमारा A और हाइड्रोजन सल्फाइड हमारी कौन सी गैस हो गई बेटा, B। कहता है व्हेन ट्रीटेड विद ऑक्सीजन B फॉर्म्स एन ऑक्साइड C। तो बेटा H2S B को ऑक्सीजन के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो बेटा ये क्या बनाता है, ये बनाता है वाटर साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अब हम इसके आगे 2 लगा देते हैं तो सल्फर 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और यहां पे क्या लग जाएगा 3। तो बेटा B को जब हमने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड C। तो बेटा वो ऑक्साइड जो है वो कौन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। कहता है दिस गैस व्हेन पास थ्रू एसिडिफाइड KMnO4। तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम एसिडिफाइड KMnO4, तो बेटा KMnO4 एसिडिफाइड, तो बेटा ये क्या हो गया, वाटर, इनकी रिएक्शन बेटा क्या होती है, K2SO4 साथ में H2SO4 और साथ में क्या दे देता है बेटा, मैंगनीज। इसकी आयनिक इक्वेशन लिखते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगी, इज मोर इंफॉर्मेटिव। तो SO2 reacts with MnO4 plus water gives sulfate SO4 2 minus, साथ में H पॉजिटिव और साथ में Mn2 पॉजिटिव। तो बेटा Mn ये कौन से कलर का होता है, डार्क पिंक। तो बेटा Mn के सॉल्ट्स बेटा क्या हो जाते हैं, कलरलेस। तो बेटा रिएक्शन सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर SO2, टेस्ट फॉर SO2 गैस। इसको हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड 5, तो सल्फेट आ गया 5, 2MnO4, तो Mn भी कितना आ जाएगा 2 और यहां पे आ गया 2H2O एंड ये आ जाएगा 4H पॉजिटिव। ये हो गया हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, है ना, लिखा है ना KMnO4 को वो डीकलराइज करता है, तो डार्क पिंक कलर जो है वो क्या हो गया बेटा, कलरलेस। कहते हैं C gets oxidized to another oxide D in presence of heterogeneous catalysis। Very nice। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं हेट्रोजीनियस V2O5 की प्रेजेंस में, तो बेटा ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। तो ये हो गया ऑक्साइड C जो बेटा क्या बना रहा है, ऑक्साइड D।
कहते हैं आइडेंटिफाई ABCD, गिव द केमिकल इक्वेशंस ऑफ C विद एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन एंड फॉर कन्वर्जन ऑफ C to D। तो बेटा ऑल इक्वेशंस आर रिटन। तो आज हम P ब्लॉक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर इतना ही करेंगे। बाकी के आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।